दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास फतह ए सरहद महामैराथन पार्ट 4 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए देखते हैं इसके सवालों को। इसका पहला सवाल है, हुमायूं दूसरी बार दिल्ली का शासक कब बना? इसका आंसर 1555 ईस्वी होगा। अब देखेंगे इसके दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, किसे युद्ध में हराने के बाद हुमायूं दूसरी बार दिल्ली का शासक बना? इसका आंसर सिकंदर होगा। दोस्तों, सिकंदर एक सूरी शासक था। अब देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, किस युद्ध के बाद हुमायूं दूसरी बार दिल्ली का शासक बना? इसका आंसर सरहिंद का युद्ध होगा। अब देखेंगे चौथे सवाल को। चौथा सवाल है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर 1556 ईस्वी होगा। अब देखेंगे पाँचवें सवाल को। पाँचवा सवाल है, किसकी सीढ़ी से फिसलकर हुमायूं की मौत हो गई? इसका आंसर शेर मंडल की सीढ़ी होगा। दोस्तों, शेर मंडल एक पुस्तकालय था जिसका निर्माण हुमायूं ने ही कराया था। अब देखेंगे छठे सवाल को। छठा सवाल है, शेर मंडल क्या था? इसका आंसर पुस्तकालय होगा। अब देखेंगे सातवें सवाल को। सातवां सवाल है, हुमायूं ने शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की थी? इसका आंसर दिल्ली होगा। अब देखेंगे आठवें सवाल को। आठवां सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर गुलबदन बेगम होगा। दोस्तों, गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। अब देखेंगे नौवें सवाल को। नौवां सवाल है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 10वें सवाल को। 10वां सवाल है, शेरशाह का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर 1472 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 11वें सवाल को। 11वां सवाल है, शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर बजवारा होगा। दोस्तों, बजवारा होशियारपुर में स्थित एक स्थान है। अब देखेंगे 12वें सवाल को। 12वां सवाल है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर फरीद खां होगा। अब देखेंगे 13वें सवाल को। 13वां सवाल है, शेरशाह के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर हसन खां होगा। अब देखेंगे 14वें सवाल को। 14वां सवाल है, एक शेर को तलवार की एक बार से मारने के बाद फरीद खां को कौन सी उपाधि मिली? इसका आंसर शेर खां होगा। अब देखेंगे 15वें सवाल को। 15वां सवाल है, फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर बहार खां लोहानी होगा। दोस्तों, बहार खां लोहानी दक्षिण बिहार का एक सूबेदार था। अब देखेंगे 16वें सवाल को। 16वां सवाल है, किस उपाधि के साथ शेर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 17वें सवाल को। 17वां सवाल है, शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। इसका आंसर कालिंजर अभियान होगा। अब देखेंगे 18वें सवाल को। 18वां सवाल है, शेरशाह के कालिंजर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? इसका आंसर कीरत सिंह होगा। अब देखेंगे 19वें सवाल को। 19वां सवाल है, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर 1545 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 20वें सवाल को। 20वां सवाल है, अपनी मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? इसका आंसर उक्का नामक आग्नेयास्त्र होगा। अब देखेंगे 21वें सवाल को। 21वां सवाल है, किस मध्यकालीन शासक ने डाक व्यवस्था का प्रचलन कराया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 22वें सवाल को। 22वां सवाल है, पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने कराया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। दोस्तों, पट्टा प्रथा भूमि अनुदान से संबंधित एक प्रथा थी। अब देखेंगे 23वें सवाल को। 23वां सवाल है, कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने कराया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 24वें सवाल को। 24वां सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किसका समकालीन था? इसका आंसर शेरशाह होगा।
अब देखेंगे 25वें सवाल को। 25वां सवाल है, पाटलिपुत्र को पटना नाम से किसने स्थापित किया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 26वें सवाल को। 26वां सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 27वें सवाल को। 27वां सवाल है, रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 28वें सवाल को। 28वां सवाल है, शेरसूर नामक नगर किसने बसाया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 29वें सवाल को। 29वां सवाल है, किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 30वें सवाल को। 30वां सवाल है, किस सूरी शासक ने चांदी का रुपया चलाया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 31वें सवाल को। 31वां सवाल है, भूमि मापन के लिए सन की डंडी का प्रयोग किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर शेरशाह होगा। अब देखेंगे 32वें सवाल को। 32वां सवाल है, शेरशाह द्वारा प्रयुक्त सिकंदरी गज कितने इंच का होता था? इसका आंसर 32 इंच होगा। अब देखेंगे 33वें सवाल को। 33वां सवाल है, पद्मावत की रचना किसने की थी? इसका आंसर मलिक मोहम्मद जायसी होगा। अब देखेंगे 34वें सवाल को। 34वां सवाल है, पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर शेरशाह होगा। दोस्तों, पुराना किला दिल्ली में अवस्थित है। अब देखेंगे 35वें सवाल को। 35वां सवाल है, शेरशाह ने किला कोहना मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? इसका आंसर पुराने किले के अंदर होगा। अब देखेंगे 36वें सवाल को। 36वां सवाल है, अकबर के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर हुमायूं होगा। अब देखेंगे 37वें सवाल को। 37वां सवाल है, अकबर की माता का क्या नाम था? इसका आंसर हमीदा बानो बेगम होगा। अब देखेंगे 38वें सवाल को। 38वां सवाल है, अकबर के बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर बदरुद्दीन होगा। अब देखेंगे 39वें सवाल को। 39वां सवाल है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर अमरकोट होगा। दोस्तों, अमरकोट मध्य प्रदेश में अवस्थित एक स्थान है। अब देखेंगे 40वें सवाल को। 40वां सवाल है, अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? इसका आंसर राणा बीरसाल के महल में होगा। अब देखेंगे 41वें सवाल को। 41वां सवाल है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर कालानौर होगा। दोस्तों, कालानौर पंजाब में स्थित एक स्थान है। अब देखेंगे 42वें सवाल को। 42वां सवाल है, प्रारंभिक काल में अकबर का संरक्षक कौन था? इसका आंसर बैरम खां होगा। अब देखेंगे 43वें सवाल को। 43वां सवाल है, अकबर का शिक्षक कौन था? इसका आंसर अब्दुल लतीफ़ होगा। अब देखेंगे 44वें सवाल को। 44वां सवाल है, बैरम खां को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर अकबर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब देखेंगे 45वें सवाल को। 45वां सवाल है, बैरम खां की हत्या किसने की थी? इसका आंसर मुबारक खान होगा। अब देखेंगे 46वें सवाल को। 46वां सवाल है, बैरम खां की हत्या कहाँ कर दी गई थी? इसका आंसर पाटन होगा। दोस्तों, जिस समय बैरम खां की हत्या की गई थी उस समय बैरम खां मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। अब देखेंगे 47वें सवाल को। 47वां सवाल है, अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर सभी धर्मों का सामंजस्य होगा। अब देखेंगे 48वें सवाल को। 48वां सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर 1556 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 49वें सवाल को। 49वां सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? इसका आंसर अकबर और हेमू होगा। अब देखेंगे
50वें सवाल को। 50वां सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी जीत हुई? इसका आंसर अकबर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब देखेंगे 51वें सवाल को। सवाल है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? इसका आंसर हेमू होगा। अब देखेंगे 52वें सवाल को। 52वां सवाल है, अकबर के दरबार में रत्नों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर 9 होगा। अब देखेंगे 53वें सवाल को। 53वां सवाल है, अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन होता था? इसका आंसर हकीम हुकाम होगा। अब देखेंगे 54वें सवाल को। 54वां सवाल है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर कालपी होगा। दोस्तों, कालपी उत्तर प्रदेश में अवस्थित एक स्थान है। अब देखेंगे 55वें सवाल को। 55वां सवाल है, बीरबल के बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर महेश दास होगा। अब देखेंगे 56वें सवाल को। 56वां सवाल है, बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 57वें सवाल को। 57वां सवाल है, अकबर के 9 रत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? इसका आंसर बीरबल होगा। अब देखेंगे 58वें सवाल को। 58वां सवाल है, अकबर के समय न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? इसका आंसर बीरबल होगा। अब देखेंगे 59वें सवाल को। 59वां सवाल है, बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? इसका आंसर यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में होगा। अब देखेंगे 60वें सवाल को। 60वां सवाल है, अकबर का प्रधान सचिव एवं सलाहकार कौन था? इसका आंसर अबुल फजल होगा। अब देखेंगे 61वें सवाल को। 61वां सवाल है, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 62वें सवाल को। 62वां सवाल है, अकबर के दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? इसका आंसर अबुल फजल होगा। अब देखेंगे 63वें सवाल को। 63वां सवाल है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? इसका आंसर अबुल फजल होगा। अब देखेंगे 64वें सवाल को। 64वां सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर अबुल फजल होगा। अब देखेंगे 65वें सवाल को। 65वां सवाल है, फैज़ी अकबर के दरबार में किस पद पर आसीन था? इसका आंसर राजकवि के पद पर होगा। अब देखेंगे 66वें सवाल को। 66वां सवाल है, अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर टोडरमल होगा। अब देखेंगे 67वें सवाल को। 67वां सवाल है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर ग्वालियर होगा। दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश में अवस्थित एक स्थान है। अब देखेंगे 68वें सवाल को। 68वां सवाल है, ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था? इसका आंसर तानसेन होगा। अब देखेंगे 69वें सवाल को। 69वां सवाल है, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर कंठाभरण बानी बिलास होगा। अब देखेंगे 70वें सवाल को। 70वां सवाल है, मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग एवं दरबारी कन्हाड़ा किसकी कृति है? इसका आंसर तानसेन होगा। अब देखेंगे 71वें सवाल को। 71वां सवाल है, अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष था? इसका आंसर नक्कारा होगा। अब देखेंगे 72वें सवाल को। 72वां सवाल है, अब्दुर रहीम खाने खाना किसका दरबारी कवि था? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 73वें सवाल को। 73वां सवाल है, जहांगीर किसका पुत्र था? इसका आंसर अकबर होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब देखेंगे 74वें सवाल को। 74वां सवाल है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर सलीम होगा। अब देखेंगे 75वें सवाल को। 75वां सवाल है,
सलीम का गुरु कौन था? इसका आंसर अब्दुल रहीम खाना होगा। अब देखेंगे 76वें सवाल को। 76वां सवाल है, अब्दुल रहीम खाना कौन था? इसका आंसर बैरम खां का पुत्र होगा। अब देखेंगे 77वें सवाल को। 77वां सवाल है, मध्यकालीन दास प्रथा का अंत किसने किया था? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे 78वें सवाल को। 78वां सवाल है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? इसका आंसर 1562 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 79वें सवाल को। 79वां सवाल है, अकबर हरम दल से कब मुक्त हुआ? इसका आंसर 1562 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 80वें सवाल को। 80वां सवाल है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त कर दिया? इसका आंसर 1563 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 81वें सवाल को। 81वां सवाल है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त कर दिया था? इसका आंसर 1563 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने कब की थी? इसका आंसर 1571 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब ले गया था? इसका आंसर 1571 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? इसका आंसर फतेहपुर सीकरी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? इसका आंसर 1575 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति कब दी थी? इसका आंसर 1578 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। आपके सामने अगला सवाल है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? इसका आंसर 1579 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? इसका आंसर 1582 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, दीन ए इलाही क्या था? इसका आंसर अकबर द्वारा स्थापित नवीन धर्म होगा। दोस्तों, दीन ए इलाही अकबर द्वारा स्थापित एक नवीन धर्म था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत कब कराया था? इसका आंसर 1583 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया था? इसका आंसर लाहौर होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर जोधा होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अकबर के 1560 से 64 ईस्वी के शासन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर पेटिकॉट शासन होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर 1576 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर अकबर एवं महाराणा प्रताप सिंह होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर आसफ़ खां एवं मानसिंह होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? इसका आंसर बीरबल होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर अकबर होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को।
अगला सवाल है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब कराया था? इसका आंसर 1602 ईस्वी होगा। दोस्तों, यह इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब आप मुझे दें अनुमति और आप बने रहें मध्यकालीन भारत का इतिहास फतह ए सरहद पर। धन्यवाद।